व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सब्ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में मेरे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमीत पीर साहब। और बात हम किस चीज़ पे कर रहे हैं, एक तो G20 समिट है और वो स्पेशली इसलिए कि शी जिनपिंग वर्सेस जो बाइडेन की जो मीटिंग हो चुकी है, उसकी इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा है। इसके साथ-साथ इंडिया को ऑफ़िशियली जो उसकी लीडरशिप कहें या चेयरमैनशिप कहें या प्रेसिडेंटशिप कहें, वो इंडिया को मिल चुकी है और 1 दिसंबर से जो G20 है उसको इंडिया लीड करेगा। इसके साथ-साथ बहुत सारी और चीज़ें भी डेवलपमेंट्स हो रही है कि लोग ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने अब इस बात को तस्लीम कर लिया कि हाँ यार, अगर इंडिया रशिया से कुछ खरीदता है और ख़ास तौर पे वहाँ का ऑयल या कोल खरीदता है, तो उस पे कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, बस ठीक है, वो करते हैं और शायद मना नहीं हो रहे। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात शुरू करेंगे हम G20 से। सुमित जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा सर, एक तो ये बताइएगा कि G20 में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कुछ अच्छी भी चीज़ें हमें नज़र आई कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच में मीटिंग हुई और दोनों ने कहा कि जी हमारी ये रेड लाइन्स हैं, इसको क्रॉस नहीं करना। जो बाइडेन ने भी बताया और शी जिनपिंग ने भी बताया। तो एक तो इस हवाले से बता दें कि इसमें से कुछ निकल सकता है या बस ठीक है, एक मीटिंग थी, हो गई, शी जिनपिंग बीजिंग चले गए और जो जो बाइडेन साहब हैं वो वापस चले गए वॉशिंगटन। देखिए फगर भाई, अभी आप चाइनीज इकोनॉमी की अगर आप हालत देखेंगे तो चाइना के लिए अमेरिका से वेटिंग करना जरूरी है। ऑप्शन है, कंपल्शन है। ऑलराइट। अमेरिकन के लिए ऑप्शन है, चाइना के लिए कंपल्शन है। राइट। हाँ, इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो रही है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपका अमेरिका, आपका 20% एक्सपोर्ट डाउन है लास्ट 2 ईयर्स से। यूरोपियन यूनियन से आपका 18% एक्सपोर्ट डाउन है। जी। आपका इकोनॉमिक आउटलुक 2.3% आ चुका है। और आपकी जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है दैट इज 0.7%। यानी कि अगर आपको $1, अगर आपको $8 का जीडीपी बढ़ाना है तो आपको $8 लगाने पड़ेंगे। हमारा जी। कैपिटल टू प्रोडक्टिविटी रेशियो है 29%। खुद सोचिए, जी। 0.7% और 29%। जी बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में जहां आपका रियल एस्टेट डिफॉल्ट कर चुका है, आपका बुलेट ट्रेन डिफॉल्ट कर चुकी है, और वेरी सून योर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज गोइंग टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी, जी। और दुनिया आपका स्क्रू टाइट करा, आपको अमेरिका के पास तो जाना पड़ेगा। मैं तो ये जी। पूछता हूँ, रेटोरिक का क्या हुआ? पीछे जो गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा रहे थे अमेरिकन हाँ। के, हाँ उनको कह बिल्कुल। रहे थे कि भाई हम यहाँ मत आना, एक्ट ऑफ वॉर है, चाइना विल रिटेलिएट। वो जहाज वहाज हवा में घुमा रहे थे। तब भी मैंने बोला था सर, फखर भाई, मैंने कहा सर्कस चल रहा है बंदरों का, इनकी औकात नहीं है कुछ करेंगे। आज हाँ। अंकल साहब के सामने ऐसे सलाम हो गए, सलाम कर रहे थे, अस्सलाम हाँ। वालेकुम, कहते हैं बादशाह सलामत के हुजूर में सजदा कर रहे थे। भाई तुम्हें तो बात ही नहीं करनी चाहिए भाई। कौन सी बात है, कौन सी बात, मत करो ना बात। जी। तुम्हें जो बाइडेन, हाँ अब ये होता है कि कहीं बायलैट कोई मिल गया, कोई हाई हेलो हो गई है, कोई सामने हम्म। टकरा गया। अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी के सामने सामने शी टकरा, उसने हाथ बढ़ाया तो मोदी जी ने हाथ मिला और 1 सेकंड में आगे निकल गए। द जी। मीटिंग डिडंट इवन लॉस्ट 5 सेकंड्स। और बायलैटरल इंडिया के 8 हो रहे हैं, चाइना के साथ कोई बायलैटरल नहीं है। जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव चीज हुई है जो मतलब हुई है। अभी चाइना की मजबूरी है फकर भाई, कहाँ वो चाइना का घमंड, चाहा वो चाइना का गुस्सा, कहाँ वो चाइना का रेटोरिक, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगर आपको ये करना है तो फिर आप जाके ये बायलैटरल नहीं कर सकते ना। बायलैटरल जी। की बात जहां तक रही, जो बाइडेन की बात करें, लेम डक प्रेसिडेंट बन चुके हैं। दोनों हाउसों में उनकी मेजोरिटी का पता नहीं, वो 2 साल बस टाइम काटेंगे कुर्सी पे। ऐसे में बिल्कुल। वो कुछ बड़ा डिसीजन ले नहीं पाएंगे। ठीक है। और रही बात शी जिनपिंग की, तो वो तो अपनी मतलब नौकरी बचा रहा है। लिटरली अगर आप गोंगजू में देखा, जितने वहाँ प्रोटेस्ट हुए, वहाँ बैरिकेड वारिकेड सारे तोड़ दिए लोगों ने। चाइना का फूड एक्सचेंज जो फूड रिजर्व है 60% पे आ गया, 50% पे। राइट। खाना है नहीं, लॉकडाउन आपने लगा रखा, लोग आपने बंद कर रखा, प्रोटेस्ट ना हो इसलिए आपने लोगों को बंद कर रखा है। तो चाइना कब तक ऐसे चलेगा, मुझे समझ नहीं आ हम्म। रहा। चाइना के उस रेड लाइन है कि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जी। सर पोजीशन तो उसकी होती है ना जो कहीं खड़ा है। अगर आप समुंदर में हो तो यू कैन नॉट नेगोशिएट। वो तो हवा आपको जहां राइट। ले जाए, लहर जहां बहे। सवाल तो वो है। और जो बाइडेन का मतलब मुझे ये जो अमेरिका की पॉलिसी है, ये जो है ना कि रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, ये इनको ट्रस्टेबल बनाती दुनिया की नजर में। अगर आपकी चाइना से एनिमोसिटी है, अगर आपके चाइना से रस्साकशी, अगर आप एक के बाद चाइना को प्रोवोक कर रहे हो, तो जी। आज यहाँ पपिया जपिया मारने की जरूरत ही नहीं। चाइना अपने रास्ते में अपने रास्ते, हाँ मिल गए, नहीं, एक हाथ मिला लिया, बात खत्म। बहुत बाकी इंपॉर्टेंट बात नहीं आपकी बात सर, मैं बिल्कुल बहुत जबरदस्त।
सर लेकिन ये यहाँ पर लाज़मी सी बात है कि चाइना के साथ ठीक है, उन्होंने एक मीटिंग तो कर ली। अब आगे क्या होता है फ्यूचर में कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता कि शी जिनपिंग का दिमाग कब घूमे और जो बाइडेन साहब हैं, उनका दिमाग कब घूमे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही क्योंकि इंडिया है, इंडिया बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ। जी। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको थोड़ा-सा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि शी जिनपिंग और उनकी जो मुलाकात है, उसको इंडिया में कैसा देखा जा रहा है? इंडिया में देखिए जो बाइडेन साहब की जो फॉरेन पॉलिसी उसको देख के ही जी, सवालिया मार्क क्वेश्चन मार्क है। ओके, 2 साल लगे आपको समझने में चाइना आपका नंबर 1 थ्रेट है। आप जी, ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो यूक्रेन में जहाँ अमेरिकन टैक्स पेयर से यूक्रेनी को हथियार दे रहे हो, वो रशियन को मार रहा है और आपने अपनी कंट्री को रिसेशन में लाया, यूरोप को रिसेशन में लाया, चाइना को जी, रिसेशन में लाया। दुनिया भर की हालत आपने खराब कर दी। आप दुनिया में कैंसर फैला रहे हो जिसके लिए कीमोथेरेपी का कुछ कीमोथेरेपी ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब डालना पड़ेगा। राइट, सोचिए दुनिया कहाँ आ गई। और आपको उस लड़ाई से क्या मिला? ज़ेलेंस्की को क्या मिला? किसी को कुछ नहीं पता। ऐसी परिस्थिति में अब अमेरिका शी से क्यों मिलता है? क्योंकि अगर देखिए मोदी जी का 8 बायलैटरल है, कोई चाइना के साथ नहीं है। आज पहली बार जो गलवान के बाद तो एक बार उन्होंने हाथ मिला, वो भी शी ने ऐसे हाथ बढ़ाया था। अब ये हमारी सभ्यता में नहीं कोई आपसे आपसे हाँ, हाथ बिल्कुल, बढ़ाए ये और तो ख़ैर एक और चीज़ है, ये हाँ, एक और बस चीज़ है, बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल ठीक है। टकराटे ऐसे क्रॉस हो गए और 5 सेकंड बाद आप अपने रास्ते कोई हम अपने बात रास्ते। नहीं की, कुछ भी कोई नहीं वो किया। देखिए हमारा जो दोस्त है, जो दुश्मन है, दुश्मन है। हुँ, दोस्त को दोस्त की तरह रखो, दुश्मन को दुश्मन की तरह रखो। राइट, ये जो आप मंडे फ्रेंड, ट्यूसडे न्यूट्रल, वेडनेसडे दोस्त, ये यहाँ दिक्कत आती है। अब देखिए चाइना की तो खैर हालत खराब है, उसको तो आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी। जी, देखो फ़खर भाई मैं प्रेडिक्ट कर चुका था चाइना ना लड़ेगा, ना कुछ करेगा, जब सैंकल सैम को मिलेगा, सलाम भी करेगा। वही बात हुई। अब मिला बिल्कुल ज़बरदस्त, सलाम सजदा किया। तो ये जो हम इसको तो कुछ देख ही नहीं रहे। क्योंकि देखिए ज़ी अपने फंडामेंटल पोज़ीशन से नहीं हट सकता। उसके बाद हाँ, देयर इज़ अ हाँ, चांस बिटवीन पावर एंड कंट्री। ही हैज़ टू मेक अ चांस। हुँ, अगर उसे कंट्री बचानी है, उसको पावर से हटना पड़ेगा व्हिच ही चूज़ नॉट टू डू। और उसको अगर पावर बचानी है, वो चाइना जाके फिर वही काम करेगा। फिर हुँ, वही हरकतें करेगा, फिर वही हथकंडे करेगा जो उसको पावर देगा। क्योंकि उसको अमेरिका और वेस्ट को एनिमी दिखाना है, वहाँ हुँ, के लोग को। इसीलिए उसको हुँ। पावर मिलती है। अगर उनको एनिमी नहीं दिखाएगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। जिस तरह से नॉर्थ कोरियन का वो हाँ, किम हाँ, साहब है, बिल्कुल, वो रोज़ बिल्कुल। उठ के आते हैं और जी अ, पता नहीं अजीब-अजीब किस्म के करतब पेश करके और वो निकल जाते हैं, कभी ये हाँ। मिसाइल मार दिया, तो कभी वो मिसाइल मार दिया। बिलीव मी मैं सीरियस बता दूँ, हाँ, ये लोग आप बेचारे लोगों को आपने जिसे कहते हैं मुझे तो नहीं पता कितनी पॉपुलेशन है उनकी, लेकिन आपने मतलब जिसे कहते हैं भेड़-बकरियों की तरह उनको रखा हुआ है, इंटरनेट एक्सेस आप उनको नहीं देते, मुल्क से बाहर जाने आप उनको नहीं देते और एक अजीब तुरफ़ा तमाशा बनाया हुआ आपने। एक तरफ साउथ कोरिया है, कहाँ पे पहुँच गया है वो? और दूसरी तरफ वही नॉर्थ कोरिया है कि वो पता नहीं कौन-सा दिमाग और कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ वो लेके चल रहा होता है कि मैं ये कर लूँगा, हालाँकि करना उसने भी नहीं है। वो भी मुझे शी जिनपिंग की कोई कॉपी लगती है। फ़खर भाई देखिए वहाँ स्थिति क्या है, 2 चैनल आती है नॉर्थ कोरिया में, जी, दोनों किम किम की चैनल है, ठीक है? ठीक। बाय द वे आपको एक चीज़ बताऊँ नॉर्थ कोरिया में की रोड बड़ी सेफ है, सेफेस्ट इन द वर्ल्ड है। एक्सीडेंट नहीं होता। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि गिनती की 80 या 800 कारें वो गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट आदमी के पास गाड़ी नहीं है, पैदल चलता है। तो जब गाड़ी नहीं हुई तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा? जिसको कोविड हुआ था उसको 2 गोली मार दी। जिसको कोविड होता रहा उसको हाँ, गोली हाँ, मारते रहे बिल्कुल वो, हुआ था एग्ज़ैक्टली। ठीक है? यस। खाने को वहाँ कुछ है नहीं, पीने को कुछ है नहीं, बस वो ज़िंदा है, बस यही करते हैं। कहानी ये है कि इनको अपने चाचा पे डाउट हो तो उसे कुत्तों से खिलवा दिया, दूसरे चाचा को तोप से बाँध दिया, हाँ, हाँ, राइट? बीवी पे भी वो भरोसा नहीं करता, बहन पे भरोसा करता है, बिल्कुल। राइट? या तो ये वहाँ जो आप ये देखिए उसके पास स्कूल चलाने का पैसा नहीं है। स्कूल नहीं चलाता वो, पर रॉकेट रोज़ चलाता है। सवाल ये है वो हाँ, टेक्नोलॉज़ी कहाँ से हाँ। आती है? वो प्लूटोनियम कहाँ से आता है? वो रेडियो एक्टिव मटीरियल कहाँ से वो सब चाइना दे रहा है उसको। चाइना हुँ। क्या करता है, जब चाइना पे प्रेशर बढ़ता है, वो पप्पू को एक्टिवेट कर देता है। जैसे अमेरिका का पप्पू ये ज़ेलेंस्की है, इसको एक्टिवेट कर देता है। वहाँ दूसरा उसने दूसरा पप्पू पाल रखा है, चल बे शुरू हो जा। वो चाइना वो का पप्पू द है। हाँ, वो 2-4 रॉकटे-वॉकटे इधर-उधर छोड़ देता है, तो वो हाँ, कहते हैं ना सुरसुरिया इधर-उधर छोड़ देता तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया का हुँ, अटेंशन वो चाइना का स्मोक स्क्रीन है। आप देखिए जब भी चाइना पे प्रेशर पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया एक्टिवेट होगा। ये आप लिख के रख ओके। लीजिए। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन आप च लेकिन लेकिन सुमित जी एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती बिलीव मी मैं पिछले काफ़ी अरसे से चाइना को, ईरान को और ये जो नॉर्थ कोरिया है मैं इनको देख रहा हूँ। मुझे तो इनकी समझ कुछ नहीं आ रही कि ये मतलब
वो भी जब जनरल कासमी को मारा तो उन्होंने कहा जी हम अमेरिका का ये कर देंगे तो अमेरिका का वो कर देंगे, यानी अपने लोगों को फजूल में जिसे कहते हैं करेक्ट। कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। हाँ, और इसी तरह बिल्कुल, किम और शी जिनपिंग और इन लोगों ने लगाया हुआ करना, वरना बिल मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान में बहुत मसले मसाइल होंगे, ठीक है कभी हमारे सामने ये इंडिया ये कर लेगा, लेकिन अब वो चीज भी आहिस्ता आहिस्ता से पुश हो गई, अब नहीं बात कोई करता कि यार इंडिया का ये करेंगे और इंडिया ने ये कर दिया था वो, ये बातें अब कम हो गई और कोई यकीन भी नहीं करता। लेकिन इन 3 कंट्रीज़ में तो मुझे समझ नहीं आ रही है, कहानी अभी तक बिक रही है। सर कहानी ऐसी बिक रही है, हमारे बॉलीवुड वालों को पीछे छोड़ रखा है इन्होंने, ऐसी सर वो पिक्चर बना नहीं पहुँच सकते इधर। अरे ये ऐसी पिक्चर बना देते हैं ना कि वो जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन वाले थे उनको मात कर दी उन्होंने, जो मैंने प्यार किया बनाई थी, उनको मात कर दे, ऐसी पिक्चर बनाते एग्ज़ैक्टली हैं। जबर बिल्कुल, बाहुबली से बढ़िया पिक्चर बनाते हैं ये। बेशक, मुझे बेशक। बताइए, वो आदमी आदमी को खाना नहीं दे रहा है और वो रॉकेटों पे रॉकेट छोड़ रहा है। ये शी जिनपिंग ने 100 करोड़ लोग बंद कर रखा है। फखर बिल्कुल, भाई 100 करोड़ लोग उग्रों मज़ाक के साथ नहीं क्या है, कर रहे बहुत मुश्किल और काम और है। और यहाँ ये अपने ड्रामे चला रहा और वहाँ ईरान वाले वो भी ऐसे ही। अब ये क्या है ना, इन्हें इन्हें हम कहते हैं उनके लोग हवा, भी भूख से मर रहे हैं यार, वो कोई आपके फर्क नहीं पास पड़ता। इतने रिसोर्सेज़ है, आप जी बस हम वो फिर रहे हैं जी इनका वो पता नहीं क्या पासदारान इनकलाब ये कर रहे वो हैं, तो वो कर पता रहे हैं, तो नहीं, वो देखिए ना, वो कुछ भी 22 नहीं कर साल रहे हैं। 22 साल की लड़की को मार दिया कि हाँ, तुमने बिल्कुल। तूने या हिजाब ठीक से नहीं पहना। हाँ, ठीक से नहीं पहना, ये नहीं कि पहना नहीं, ठीक से नहीं पहना। अब वहाँ क्या हो रहा है, ये लोग चलते हैं हवा पे, दबदबे पे, ये लोग हवा बना रहे हैं, हवा पे चल रहे हैं बस ये। देखिए जैसे कैसे कहते हैं ना, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी, विंड वही एनर्जी पे विंड चलते हैं, ये विंड एनर्जी पे चलते हैं। लेकिन ये विंड इनका में भी टर कोई और किस्म है सुमित जी, ये मुझे विंड में भी कोई और किस्म इनका लगती है इनका इनका क्योंकि टरबाइन जो विंड एनर्जी में चलता है, हवा हवा पे, ये तीनों चल रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया बिल्कुल। आपने। इन्हें करना अच्छा कराना कुछ नहीं है। अब देखिए वो कासिम सुलेमानी के टाइम में लाल झंडा को चढ़ाया था किसी मस्जिद जी पे बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। लाल झंडा हमने चढ़ाया, हम अमेरिका का ये कर देंगे। मुझे कोई मैच कहते एक टीवी खतरे चैनल, की निशानी है सर। हाँ, वो मैं एक टीवी चैनल पे था तो उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध हो रहा है। मैंने कहा जितना ईरान का जीडीपी नहीं, उससे ज्यादा अमेरिका का डिफेंस बजट है, कहाँ युद्ध होगा यार। सर खुद समझो कहाँ से युद्ध मैं होगा। कहता हूँ कि मुझे तो यही यकीन करें यहाँ की हम पाकिस्तान को कोसते हैं, लेकिन मुझे सबसे ड्रामेबाज मुल्क जो है ना इस वक्त, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब मुझे यकीन करो ये लोग लगते हैं कि बिल्कुल है ये। एक ऐसे वो ड्रामा क्रिएट किया हुआ जी, कभी इनकलाब तो कभी फलां खैर एनीवे, कुछ थोड़े से जेन्युइन इश्यूज की तरफ आ, क्योंकि ये फिल्में ड्रामे तो इनके चल रहे होंगे, ये तीनों के चलते रहेंगे। सर एक रशियन ऑयल का बहुत जिक्र हुआ, अब बल्कि जी, आज भी एक पार्लियामेंट का एक कमेटी की एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, वहां तो खैर इस चीजों की बात नहीं हो रही थी, किसी और इशू पे हम बात कर रहे थे, लेकिन जिक्र कहीं ना कहीं चल रहा होता है, पाकिस्तान भी कहता है जी हमने खरीदना है, लेकिन जब शुरू शुरू में हुआ और अभी तक अमेरिका यूरोप और ये लोग बहुत ज्यादा ये कहते थे, ये मैं यही कहूंगा कि ये रोक नहीं सकते थे, वरना इन्होंने कोशिश सारी की। अब आहिस्ता आहिस्ता से इन्होंने ये बात, अब इनको लग गई कि हल्की ठीक पे। है नहीं यार, अब बस ठीक है यार, चलने दो क्या कर लेंगे। तो पावर इन्फ्लुएंस कम हुआ अमेरिका का, या इंडिया की ताकत बहुत बढ़ गई, क्या हुआ ऐसा कि अब वो उस तरीके से दबाव नहीं डाल रहा और नॉर्मलाइज हो गई चीजें, बस ठीक है जिस तरह आप बाकी दुनिया से चीजें बेचते और खरीदते हैं, इसी तरह रशिया से भी कर रहे हैं। देखिए फ़खर भाई, ये आपने बहुत माकूल सवाल पूछा। इसके 4 डायमेंशन है। पहला जी डायमेंशन है, हम दिन में $150 बिलियन, महीने का $4.5 बिलियन और साल का $54 बिलियन बचाते हैं रशिया से तेल खरीद के। $54 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा अगर अमाउंट अगर सर। अगर किसी को, मैं तो मतलब मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, किसी को तकलीफ है, मैं तो कह रहा हूँ जिसको लगता है इंडिया हमसे ऑयल नहीं खरीद रहा, यार आप रशिया से सस्ता में तेल बेचो। हम्म। $5 $10 सस्ता बेचो, अमेरिका सस्ता बेच दे, सऊदी अरब सस्ता बेच दे, सब सस्ता बेच दे। पहली बात ये है। दूसरी बात, पीछे हमने डिस्कस किया था, ये लाए हैं नोपेक। हाँ नोपेक से क्या बिल्कुल। हो गया, एमएसबी हो गया नाराज। कह रहा यार तुम नोपेक लाओगे फिर तो हम साला पागल है कि तुम डॉलरों में ही तेल बेचे, हम तो हर कंट्री में बेचेंगे। तीसरी बात, यहाँ ओपेक प्लस में रशिया है, वहां ओपेक के साथ चलता, पर जब उसको अपनी तेल बेचना होता है $30 ओपेक से भी सस्ता बेचता है। वहां वहां बहुत दिक्कत हो रही है। एमबीएस को क्या लग रहा है कि अगर इंडिया में जितना जितना रशिया का मार्केट शेयर बढ़ेगा, वो इरिवर्सिबल है। चाइना में जितना बढ़ेगा इरिवर्सिबल है। अभी मैं तेल कम करो, ऐसा ना हो तेल खरीदने वाले ही ना बचे। वैसे जी भी तेल के पास 5-7 साल है, ज्यादा टाइम है नहीं। जी अब वो क्या कर रहा है, वो अब यहाँ आना चाह रहे हैं कि उनको थोड़ा अमेरिका ने उनका पेज कस दिया, रुको रुको अभी मत जाओ। उनके साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं अगर तुम मेरे लिए नोपेक लाओगे तो मैं रुपयों में ट्रेडिंग करूंगा। मैं रुपयों, अगर हमसे रुपयों में तेल ले ले, हम तो 5-10 रुपए ज्यादा भी दे देंगे, रुपयों में ले ले तो जी जी हमें कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं। और यहाँ हम सोना ले रहे हैं यूएई से रुपयों में।
और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात क्या हुई यहाँ, आप देखिए व्हाट इज G20। G20 है 19 कंट्री है, एक 20वीं कंट्री यूरोपियन यूनियन को मानते हैं, पर या उसमें उसमें करीब 20-30 देश मिलके हैं, तो ये 40 से 50 कंट्रियां हो जाती है बिल्कुल, टेक्निकली, और प्रैक्टिकली G20 कहते बिल्कुल, हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल, ये G20 एक कहता है जी 84% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, 74% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, और करीब 60 से 65% आबादी हमारे अंडर है। बिल्कुल हुँ, सही बात है। हुँ, अब G20 से फखर भाई ठीक एक हफ्ता पहले रशिया अनाउंस करता 16 कंट्रियां ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहती है, एससीओ हुँ, नहीं, हाँ, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स की आपको कहानी बताऊं, 60% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, एंड मोर देन 60% ऑफ द जीडीपी, मोटा मोटा 64% ऑफ जीडीपी आएगा। तो सर G20 को एक पैरेलल संगठन खड़ा हो रहा है, और उस दूसरे संगठन में है क्या, वहां दो हुँ, पावरफुल करेंसी है, युआन और रुपया। युआन इंटरनेशनल करेंसी बन नहीं सकता, रुपया ऑलरेडी 24 से 34 कंट्री में ट्रेड हो रहा है। हुँ, सबसे ज्यादा दुनिया का सोना हमारे पास है, जियोपॉलिटिकली हम स्ट्रांग है, मिलिट्रीली हुँ, हम स्ट्रांग है। ऐसा ना हो कि ब्रिक्स में रुपया चल जाए और अमेरिका देखता रह जाए, क्योंकि काफी G20 के कंट्रीज ब्रिक्स में आ जाएंगे। अब ये जब चीजें हो रही है, तो उनको लगा यार ये पंगे वंगे काट के कुछ होना नहीं, और जब हम $54 बिलियन बचा रहे हैं, तो हमने तो कई बार अनाउंस किया हम आप सस्ता बेचो ना तेल, हम आपसे लेंगे। जी, जब उन्हें ये लग रहा, तो उन्होंने ये बैक ट्रैक मार लिया। फिर जो पीछे पुरी साहब का भी स्टेटमेंट आया था, पुरी साहब ने क्या बोला, पुरी साहब ने बोला लास्ट ईयर हमने $20 बिलियन का तेल किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, विच इज ऑलमोस्ट 50% व्हाट वी बॉट फ्रॉम ओपेक। तो जी, भाई आप सस्ता दे दो, आपसे खरीद लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल, तो अब ये जो चीजें हो रही है, और फखर भाई आपने हमने पहले भी डिस्कस किया, करीब 8 संस्थाएं हैं बाहर, माइनर यूएन के बाहर। उन 8 के 8 में इंडिया और मोदी है, ये एक हुँ, एक्सेप्शन है। हुँ, हुँ, कहीं जो बाइडेन नहीं है, कहीं जी नहीं है, कहीं पुतिन नहीं है। ये जो इंडिया ने 360 डिग्री की डिप्लोमेसी चलाई है, ये उसका फलस्वरूप है, क्योंकि अब प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है G20 की। बिल्कुल, अब उन्हें लगा यार इससे पहले सिस्टम ही हिल जाए, मतलब G20 का कहीं सार्क जैसी हालत ना हो जाए, तुम रिवर्स गियर लगा लो। इसीलिए उन्होंने रिवर्स गियर लगाया। हिंदुस्तान के प्यार में नहीं लगाया, मोहब्बत में नहीं लगाया, मजबूरी में लगाया बिल्कुल सही, आई क्या, एग्री विद यू। मजबूरी में लगाया ये। ठीक, ये अच्छा आपको, और इसमें एक और चीज है, जो चाइना की इकोनॉमी दिन ब दिन डाउन जा रही है, 2.3% इनका इकोनॉमिक आउटलुक आ गया। हुँ, और हुँ, दो चीजें पीछे, आईएमएफ ने बोला 10 साल तक इंडिया विल ग्रो एट 6.8 to 7%, हुँ, और बाय 10 years इंडिया विल बी 8.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये भी दिख रहा है, हाँ, बाजार भी हाँ, दिख रहा है, मार्केट भी दिख रही है, सब चीजें दिख रही है। और आज मोदी जी ने जब इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे, कुछ टेंजेबल चीजें बताई, दो तीन बताऊंगा जल्दी में। उन्होंने को बोला यार अगर आप बोलते हो मकान, हमने 3 करोड़ लोगों को मकान दिए, 3 करोड़ लोग उतने होते 30 मिलियन, 30 मिलियन का मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया में से हर एक को मकान दिया जाए। हमने जनधन अकाउंट खोले 350 मिलियन, कितने होते हैं 350 मिलियन, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हुँ, हमने आयुष्मान भारत चला, आयुष्मान भारत कितना बड़ा होता है, बोला यूरोपियन यूनियन और यूएसए को अगर मैं मिला के करूं, उससे ज्यादा लोगों को तो हमने इंश्योरेंस दिया है। कह रहे अब हमने बनाई 55,000 किलोमीटर की हाईवे 8 साल में। 55,000 किलोमीटर तो होता 2 times द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अच्छा, हमने 80 करोड़ लोगों को इतने टाइम से हम फ्री खाना खिला रहे हैं। 80 करोड़ लोग कितने होते हैं, यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका को अगर मिला के मैं एक निकालूं, उससे बिल्कुल, ज्यादा लोग को हम इतने एग्ज़ैक्ट 2 साल से खाना दे रहे हैं। और हमने वैक्सीनेशन, अगर हम कह रहे हैं 200 करोड़ वैक्सीनेशन लगा, यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका और अफ्रीका को मिला के जितने लोगों ने, उससे ज्यादा लोग को हमने वैक्सीनेशन लगाई। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, अपनी अचीवमेंट्स को एक बड़े स्तर पे, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कॉन्टिनेंटल अचीवमेंट्स के साथ मिला रहा है। स्टेडियम बनाया सबसे बड़ा, पुतला बनाया सबसे बड़ा, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, एलसीए बनाया, एलसीएच बनाया, 5G बनाया, आपका ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का टेस्ट हुँ, किया। ये सारे यहाँ कहीं ना कहीं भारत 1, 2 या थर्ड या फोर्थ, टॉप 1, 2, 3 कंट्रियों में आता है, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो है ही। तो अब भारत की जो डेवलपमेंट है फखर भाई, ना डेवलपिंग कंट्री की, ना डेवलप्ड कंट्री की सुपर पावर इन मेकिंग वाली है। क्योंकि आज जो मोदी जी ने वहां ये बोला, तो सारी दुनिया की मीडिया थी, सारे लोगों ने इसे कैच कर लिया। मकान ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा, वैक्सीन इससे ज्यादा, सड़कें इससे ज्यादा, अकाउंट इससे ज्यादा, क्यों? एक कंपैरिजन किया था, क्वांटम ऑफ डेवलपमेंट किस स्तर पे हो रही है भारत में। जी। इसको एक क्लासिफाई और क्वांटिफाई करने की जरूरत थी, वो आज हुआ है। ओके, अच्छा बहुत एक्टिव रहते हैं नरेंद्र मोदी जी हो गए या फिर डॉक्टर जयशंकर साहब हो गए, वैसे तो उनकी पूरी टीम मुझे लगता है काफ़ी एक्टिव रहती है। बल्कि एक दफ़ा एक 2 दोस्त हैं मेरे इंडियन हाई कमीशन के, तो उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा यार आपको क्या डिफ़रेंस लगता है? कितना अरसा हो गया? कहते जी 2 सालों से इस्लामाबाद में।
तो मैं क्या डिफरेंस लगता है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के बीच और आपके अपने हिंदुस्तानी मिनिस्टर्स के बीच? तो उन्होंने मुझे बताया कि जी आप लोगों के मिनिस्टर पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं और हमारे वाले मीडिया पे बहुत कम आते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। कहते ये मेन डिफरेंस है, कहते जब आप लोगों के लोग भी इसी तरीके से काम करते हैं ना, ठीक है टीवी पे आए लेकिन कभी कभार। कहते 6-7 बजे से कहानी शुरू होती है और रात 10-11 बजे तक तो टॉक शोज में होते हैं। दिन को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मिनिस्टर की खत्म होती है, दूसरे की शुरू होती है, फिर दूसरे की खत्म होती है, तीसरे की। तो कहते हैं वो काम कब करेंगे? लेकिन इसके बावजूद लाजमी सी बात है वो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। इस वक्त जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी G20 में भी काफी एक मैं ये कहूंगा एक बड़ा फोकस है उनके ऊपर, दुनिया का, दुनिया उन्हें देख रही है और मैं कहूंगा मॉनिटर भी कर रही है मुख्तलिफ चीजों के हवाले से। क्योंकि हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है जी हमें परमानेंट मेंबरशिप मिले, या फिर जिस तरीके से आप बात करें कि जी सुपर पावर है या ग्लोबल पावर है, ये सारी चीजें। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की गालिबन दूसरे टेन्योर भी अभी इतना शायद लंबा नहीं रहता, कम रह गया। तो क्या समझते हैं आपको कि ये जो जो डिस्टेंस है, इसके लिए और कितना टाइम चाहिए होगा? और अगर कल को नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, कोई और उनकी पार्टी का होता, तो आपको लगता है कि ये स्पीड उसी तरीके से, ये पेस उसी तरीके से जारी रहेगी या ये स्लो डाउन हो सकती है? देखिए, मोदी जी ने अगर आज आप वो देखें तो एक मेडिसिन स्क्वायर मूवमेंट थी। हुँ। एक एक हम कहते थे जी हाउडी मोदी, आज उससे बड़ा इवेंट हुआ हाँ, क्योंकि हाउडी क्योंकि मोदी, बिल्कुल। क्योंकि आज इसमें लोगों के इतने नहीं थे, बट ऐसा बीच में हुआ, इतने मोदी मोदी हुआ कि वो बोल ही नहीं पाए। फिर लोगों को बोला भाई आप रुको। उन्होंने बोला 2 चीजें इंपॉर्टेंट हुई है, जी। स्किल और स्पीड। अब काम हो रहा है, स्किल और स्पीड का जो लेवल है हमने हुँ, कहीं और बढ़ा लिया। और जो 2024 का इलेक्शन है, हुँ, तो फखर भाई ये मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, मोदी जी एज द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। और अभी जो परिस्थिति है कंट्री में, आगे का बता नहीं सकते। अभी 90% चांस है ये वाला इलेक्शन भी ये जीत जाएंगे, 90 के 95% चांस है ये वाला इलेक्शन भी ये जीत जाएंगे। ओके। तो अगर ये 15 साल इनका टेन्योर रहता है और एक पेस का डेवलपमेंट करते, एक प्रोसीजर बनाते, एक एसओपी बनाते हैं, तो फिर आगे पीछे डेवलपमेंट उसी लेवल पे रहेगी। पर अगली ओके। बार मोदी जी का जीतना जरूरी है और उनका प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी है, ताकि 15 साल में, देखिए पहले के 4-5 साल में इतना काम नहीं दिख रहा था। हाँ, बिल्कुल। अब 7-8 साल में काम दिखेगा, 10 साल में और दिखेगा। 15वें साल में तो अब ये मतलब ना इसके पोस्टर लग जाएंगे लिटरली काम के। हुँ, मतलब जो आज ये जो हमने बेंचमार्किंग की ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ, यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, इसको करने का कारण क्या है? इसको करने का कारण यही है कि हुँ, लोगों को बताया जाए क्वांटम ऑफ डेवलपमेंट कितनी है। हुँ। पर डेवलपमेंट तो हर कोई करता है, पर क्वांटम अगर इसको ग्लोबल या बिल्कुल। ग्लोबल पैमाने पे नापा जाए, तो वेयर डज दिस स्टैंड? आखिर इसकी रैंकिंग कहाँ है? आप इसको कितना मानते हैं? तो चीज आज वो रही। और ये जो बाकी जो यूएनएससी वगैरह में है फखर भाई, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए उन्हें हमें देना पड़ेगा। आज यूएनएससी नहीं भी हो रहा, पर G20 चल रहा है, ब्रिक्स चल रहा है, हाँ, I2U2 चल रहा है। तो बिल्कुल। बाकी जो मैंने आपसे बात किया था, आइलैंड्स ऑफ पावर बन गए ना। जो मेन आइलैंड था वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो बाकी आइलैंड्स ऑफ पावर हुँ, क्रॉप अप हो गए दुनिया भर में। ये हुँ, अलायंस चल रही है। आज जितना इंपॉर्टेंट आप G20 को ट्रैक करते हो, शायद यूएनएससी की मीटिंग को इतना इंपॉर्टेंट ट्रैक नहीं करते। हमें पता है राइट। यार वहां बस भाषण वाषण में कोई बड़ी चीज होनी नहीं है। पर जितना हम यूएनएससी को ट्रैक करते हैं, सॉरी, जितना हम G20 को ट्रैक करते हैं, उतना यूएनएससी को ट्रैक नहीं करते। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, और वो मेरे ख़्याल लास्ट भी मैंने आपसे पूछा था, लेकिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि शी जिनपिंग का जो स्टेटमेंट आया था, वो कह रहे थे कि जी अपनी जो लिबरेशन आर्मी है उसको कह रहे हैं आप एक जंग के लिए तैयार रहें। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, किसी राइटर्स में था या किसी में था, लेकिन अंग्रेजी का एक आर्टिकल था और उसमें ये लिखा हुआ था कि क्या इंडिया को इस चीज़ पे कंसर्न्स होने चाहिए कि नहीं जो उन्होंने कहा है, या ठीक है आपने भी शायद पिछली दफ़ा मुझे बताया था कि ताइवान के हवाले से ये बात की है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं, ये ताइवान के हवाले से नहीं, क्योंकि ताइवान का इशू है उनका, बिल्कुल है, लेकिन ज़्यादा मसला हिंदुस्तान के साथ है। देखिए फखर भाई, अगर आप जनरल अभी पांडे जी ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। अभी उन्होंने कहा था कि एलएसी पे जो सिचुएशन है वो स्टेबल है बट अनप्रेडिक्टेबल है। ओके, स्टेबल अनप्रेडिक्टेबल, तो इसका मतलब है, ओके। जो मैं आपके शो पे हमेशा वी आर कीपिंग आवर एम्युनिशन ड्राई। एलएसी पे क्या सिचुएशन है, बच्चे बच्चे को पता है। हुँ, चाइनीज पे भरोसा नहीं कर सकते। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीजें गिनाऊंगा जो हमने पिछले साल 2 साल में की है। तो हम ना चाइनीज की, ना हम इस चीज का वेट कर रहे कि भाई कोई हमें बताए रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है। हम सबको हाँ, पता है।
पहले चाइना के डिप्लॉयमेंट आपको गूगल अर्थ पे दिख जाएंगे, कोई जी, कमर्शियल या मिलिट्री सैटेलाइट की जरूरत नहीं है। फगर भाई हमने दर्जनों तो मिसाइल टेस्ट कर लिए, 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइल हमने टेस्ट कर लिए, हुँ, करेक्ट। हमने वहां पे पेगोंग सो तक रोड बनाई, हमने वहाँ बोट डाले, हाई स्पीड बोट्स, हमने मल्टी टेरेन व्हीकल दिए, हमने वहाँ रॉकेट लॉन्चर्स दिए, हमने लाइट मशीन गन्स दिए, हमने टाइटेनियम गन पहुंचाए, T-72 टैंक्स पहुंचाए, राफेल का डिप्लॉयमेंट किया, S-400 वहां लग रहा है अभी, हमने ब्रह्मोस लगाया इसमें अपने सुखोई में, हमने जी, और भी सोफिस्टिकेटेड आर्म्स आर्मामेंट की डिलीवरी की, हमने स्वर्ण ड्रोन लगाया, हम स्वाम ड्रोन पे काम कर रहे हैं, हम जोरावर टैंक पे काम कर रहे हैं, और हमने वहाँ रिफर्बिश किया अपने स्टॉक 6 महीने के लिए, हीटिंग इक्विपमेंट दिए, वो जो भी है, नए आर्मर दिए, नए ग्लासेस दिए, नया बॉडी कवर शील्ड्स दिए, मतलब नई तरह की राइफल्स दे दी, जी, राइट। तो ये मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो ओपन डोमेन में है, जो हम कर रहे हैं। तो रादर देन वेटिंग एंड होपिंग कि चाइना क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, क्योंकि हम उनकी एक्शंस देख रहे हैं, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। विद ओके, एवरी पासिंग डे आवर डिप्लॉयमेंट एंड आवर प्रिपेयर्डनेस इन चाइना इज इंक्रीजिंग। वी आर बैंकिंग फाइन, ऑन आवरसेल्व्स टू हैंडल चाइना इन लद्दाख। तो चाइना क्या चाहता है, चाइना का मूड क्या है, चाइना की मर्जी क्या है, वो चाइना की मंशा कुछ भी हो, आवर गन पाउडर इज ड्राई। ओके, फाइन, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपकी बात दुरुस्त है कि तैयारी अ, अपने हिसाब से हर कोई करके रख रहा होता है कि यार किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के हवाले से मेरे ख़्याल में कंसर्न्स आजकल जब से यूक्रेन वॉर को हमने देखा और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने बिल्कुल देखे दुनिया में, तो उसके बाद तो ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि लोगों के माइंड्स चेंज हो गए और लोगों ने अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ थी उसको भी मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया और यूरोपियंस वो कंट्रीज़ की जहाँ पे शायद कोई गन का पता भी नहीं होता था और बहुत एक नॉमिनल सा जो है वेपन्स उनकी फोर्सेस के पास हुआ करता था, वो भी अब बिलियन ऑफ डॉलर जो है वो बड़े-बड़े वेपन्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती है। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक जी, जी, जी। जी, जी। बस सुमित फगर भाई। भाई आपकी बार अमेरिकन ड्रामा में एक चीज हो गई, स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। जी, अमेरिका क्या चाहता था कि यूक्रेनी मारे रशियन को, या रशियन बिल्कुल। मारे यूक्रेनी को, मेरा काम होता रहेगा। यूक्रेनी ने रशियन तो मारा। आइडियल सिचुएशन थी कि यूक्रेन मुझसे पैसे देके हथियार खरीदे अमेरिका से, अमेरिका को अमीर बनाए, अमेरिकन हथियार से रशियन को मारे, ताकि जी, ये रशिया या रशिया वापस मारेगा, दोनों में से एक जो भी मरता मेरा फायदा होगा। एक बिल्कुल। में 10 नंबर मिलेंगे, एक में 8 नंबर मिलेंगे। सिचुएशन में ट्विस्ट कहाँ आया, जी, जी। जब लोगों ने जो बाइडेन को कहा, भाई साहब ये जो हथियार तुम रशिया को दे, ये यूक्रेन को दे रही, यूक्रेन को दे रहे हैं। ये तो अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है। रशिया यूक्रेन तुम्हें पैसा देके हथियार थोड़ी खरीद रहा है। अगर पैसे देके हथियार हुँ, खरीदता तो ठीक था, या तो तुम फ़ायदा था। अमेरिकन टैक्स पे, हाँ तब हमें फायदा था। ये हमारा मॉडल है, तब तेल यहाँ है नहीं, हथियार तुम अपने लगा रहे हो, तो जंग काहे की लड़ रहे हो भैया। थैंक यू वेरी मच थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक मच यू। व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट। मगर इसी किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।